नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में आपको आपका भाई बताने वाला है संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो हमारे चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव और धारिता। दोस्तों तो विद्युत विभव और धारिता को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यह है संधारित्र में संचित ऊर्जा। आज का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों मैं आपके सामने, संधारित्र में संचित ऊर्जा। पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र के और समांतर क्रम संयोजन पर डिस्कस कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करता हूं। तो देखिए दोस्तों, दुनिया उसी की कदर करती है, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, जो खुद को कीमती बनाता है। उसी की नहीं, उसकी नहीं, जो उसकी नहीं, जो जरा सी मुसीबत देखकर, जरा सी मुसीबत देखकर डर जाता है, हार मान जाता है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो थोड़ा सा डर या थोड़ी सी मुसीबत देखकर डर जाता है, हार जाता है। तो दोस्तों आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, अपने पथ पर अग्रसर होना है, आगे चलते रहना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। अपनी मंजिल जहां पर भी हो उस मंजिल को प्राप्त करना है दोस्तों। तो देखिए हम इस मोटिवेशनल शायरी के बाद स्टार्ट करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो दोस्तों आपको पहले इसका पता लगाना होगा कि संचित ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों आज इस संधारित्र में पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन को आपके खोपड़े में छेद करके डाल दिया था। आज की संचित ऊर्जा को तो हम हलवा बना देंगे, पूरा हलवा बना के डायरेक्ट आपके खोपड़े में छेद करके खोपड़े में डाल देंगे और खोपड़े के साथ आपके मुंह पर याद हो जाएगा, होठों पर याद हो जाएगा। दोस्तों एक बार वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। संधारित्र में संचित ऊर्जा का अर्थ होता है एक जगह पर इकट्ठा करना। इकट्ठा करना उसे क्या कहते हैं? संचित ऊर्जा। अर्थात संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए दो यहां पर संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिस पर पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू आवेश उपस्थित है। इसको छोड़ दीजिए, नेगेटिव क्यू आवेश उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पर बाह्य स्रोत का कार्य का अर्थ क्या है। मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, ये खाली है। अब यहाँ से बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो इसका क्या कोई इसका विरोध करता है? नहीं करता। तो वो व्यक्ति इसमें आकर बैठ सकता है। लेकिन मान लीजिए पहले से इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, पहले से इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो और दूसरा आएगा तो ये इसका विरोध करेगा, क्योंकि फिर उसके लिए जगह दूसरे के लिए भी चाहिए होती है। तो ये इसका विरोध करेगा। तो आवेशित करने के लिए, दूसरे को आवेशित करने के लिए, तो ये इसको या तो इसमें यदि अधिक बल होगा तो ये इसको दूर भेजेगा या कुछ ना कुछ हमने आपको कमांड करना पड़ेगा दोस्तों। वही मैटर यहाँ पर है। तो इसको इन दोनों को सेटल करने के लिए आपस में कुछ कार्य करना पड़ता है। यहाँ पर भी इन दोनों के मध्य क्या किया जाएगा? W कार्य किया जाता है। तो कार्य करना पड़ता है, ये इसके मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है? पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू आवेश उपस्थित है। इसका जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित है वो माइनस क्यू की ओर उपस्थित है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है दोस्तों, आपको पता है। अब इसके बाद क्या करना है? हलवा बनाना और कुछ नहीं करना, आप तो ये समझिए। अब देखिए यहाँ पर जो डी क्यू आवेश उपस्थित है उसको अब आप यहाँ पर एक लाइन लिखिए। पहले लिखिए, मैं बोल रहा हूं दोस्तों। माना किसी समय संधारित्र की प्लेटों के मध्य, माना किसी समय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V डैश है। प्लेटों के मध्य विभवांतर, इन दोनों के मध्य मान लीजिए विभवांतर V डैश है। इसमें आवेश dq को ऋणात्मक प्लेट से हटाकर धनात्मक प्लेट की ओर ले जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य,
विद्युत क्षेत्र के, अब क्योंकि दोस्तों ऋणात्मक प्लेट से हटाकर अब मुझे इस विद्युत क्षेत्र dq क्या है, इसका अल्फांश आवेश इसमें उपस्थित है। अब जो dq आवेश है उसको मुझे क्या होगा, इसको बराबर लाना होगा दोस्तों, दोनों पर आवेश इक्वल, इस पर पहले माइनस dq और उपस्थित है, तो यहाँ से हटाकर मैं इस पर लेके जाऊंगा तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हटाकर इस पर ले जाता हूँ, तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य W, तो W बराबर लिखिए दोस्तों, dW बराबर कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है दोस्तों विभव गुणा आवेश। कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, dW बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q मल्टीप्लाई V, Q मल्टीप्लाई V होता है दोस्तों, Q आवेश है और V क्या है, इसका विभवांतर। अब कार्य किसके विरुद्ध, आवेश, तो आवेश में यहाँ से किसको ले जा रहा हूँ, dq आवेश को ले जा रहा हूँ। आवेश तो dq है लेकिन यहाँ ऋणात्मक प्लेट होने के कारण मैंने इसको माइनस dq लिख दिया है, और विभवांतर क्या माना था मैंने, v डैश माना था। तो dw बराबर क्या होता है, dq मल्टीप्लाई v डैश। तो अब यहाँ से dq और मल्टीप्लाई v डैश, v बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, c बराबर क्या होता है, q अपॉन v। तो देखिए c बराबर क्या होता है, q अपॉन v, तो v डैश बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन c, v डैश बराबर q अपॉन c। तो लिखिए v डैश की वैल्यू क्या रख दीजिए, हाँ dw बराबर v डैश की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों, q अपॉन c मल्टीप्लाई dq, q अपॉन c और dq ये क्या आई है, dw बराबर आई थी। अब ये तो इसका कार्य होता है, ये तो इसके विरुद्ध कार्य। अब टोटल इसके अंदर कुल कार्य कितना होता है, W, कुल कार्य कितना होता है। अब कुल कार्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुल कार्य निकालने के लिए आवेश मुझे 0 से Q तक लेकर जाना पड़ेगा। तो देखिए, तो अब यहां पर क्या होगा, कुल कार्य, अब कुल कार्य किसके बराबर होगा दोस्तों, कुल कार्य में एक बिंदु से उठाकर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ले जाता हूं, आवेश तक ले जाना है। मान लीजिए मैं 0 से मूल बिंदु से, स्थिर बिंदु होता है, वहां से कुछ ना कुछ बिंदु तक ले जाने के लिए मान लीजिए कैपिटल Q आवेश तक मुझे ले जाना है, कैपिटल Q आवेश तक ले जाना है। कुल कार्य Q अपॉन C dQ, इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। कुल कार्य के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपके पास मैथमेटिक्स है तो हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बता देंगे, लेकिन अभी तो आपको याद रखना है Q अपॉन C dQ। तो देखिए Q अपॉन C, देखिए यहां से C है 1 अपॉन C, C तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। समाकलन किसके सापेक्ष होता है, जिसके सापेक्ष Q के सापेक्ष होगा, क्योंकि dQ आ रहा है। अभी देखिए अक्ष से dx, तो अक्ष के सापेक्ष निकाल दे, मान लीजिए 2 है तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। उसी प्रकार 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा। 0 से Q तक इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, Q का dQ के सापेक्ष, dQ के सापेक्ष, Q dQ। अब क्यों, अब इसका कैसे होगा, देखिए 1 अपॉन C, एक फॉर्मूला लिखिए, x की पावर n dx, x की पावर n dx का होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। यानी x की पावर घात, x की पावर कुछ भी घात हो या y की पावर कुछ कोई सा कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन ये भी यहाँ भी समान आना चाहिए जो यहाँ आता है। ये इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब फर्स्ट फॉर्मूला ये पढ़ना पड़ेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन, तो ये लगा दीजिए 1 अपॉन C। Q का क्या होता है दोस्तों, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखिए Q स्क्वायर कैसे, Q x की पावर n, x की पावर n कितना है x, Q n कितना है, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, यानी x की पावर एक भी नहीं लग रहा, तो कुछ भी नहीं होने पर क्या मानते हैं 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई n कितना, 1 प्लस 1, n 1 है, कुछ भी नहीं है तो एक मानते हैं 1 प्लस 1। और यहाँ क्या आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं इंटीग्रेशन, 0 से लेकर Q तक, 0 से लेकर Q तक प्लस C। अब यहाँ से ये तो एक अनिश्चित समाकलन को व्यक्त करता है, जबकि मुझे यहाँ वो मैथमेटिक्स का मैटर चला जाता है दोस्तों, वो अनिश्चित समाकलन में यूज करते हैं। निश्चित समाकलन का भी यही फॉर्मूला होता है। Q की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2,
और ये 0 से लेकर Q तक आ गया। तो क्या हो गया, अब देखिए, अब बड़ी लिमिट और छोटी लिमिट इसमें से क्या करते हैं, 1/2c यहाँ आ जाएगा 2c। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर नीचे बच गया, सबसे पहले लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू क्यू स्क्वायर। अब यानी स्मॉल क्यू है उसकी जगह कैपिटल क्यू रख देते हैं और एक बार क्यू की जगह 0 रखकर उसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी बड़ी वैल्यू ऊपर वाली जो लिमिट होती है उसको पहले, फिर ऋणात्मक साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू, और जो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, 1/2c क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c, यानी W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है। ये न्यूमेरिकल के लिए वो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इसी फॉर्मूले से अभी मैं देखना 3-4 फॉर्मूले बना दूंगा। तो इसको उतार लिया होगा आपने, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए धारिता से देखिए, C बराबर क्या होता है, Q/V। छोटा आवेश मैंने यहाँ कैपिटल Q आवेश माना है तो कैपिटल Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। Q बराबर CV हो जाएगा तो W की वैल्यू रखिए, W बराबर 1/2, Q की वैल्यू क्या हो गई, CV का होल स्क्वायर, Q का स्क्वायर है अपॉन C। तो W बराबर 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई C। तो C से C कैंसल आउट, कुछ भी नहीं करना, W बराबर क्या आ गया, 1/2 CV स्क्वायर। ये अगला फॉर्मूला और आ गया है मेरे पास इसका। यानी न्यूमेरिकल में यदि क्वेश्चन में एंड में दोस्तों आपको क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन बोल दे यदि आवेश इतना है तो उसका कार्य ज्ञात कीजिए, तब ये लगाना है। जब विभवांतर इतना है और धारिता इतनी है तो कार्य ज्ञात कीजिए, तब ये लगाना है। W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो इसको लिखिए। अब देखिए इसी फॉर्मूले से मैं एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूं, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, CV.V लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो Q बराबर, तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 QV हो जाएगा या नहीं होएगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, CV। चूंकि लिखिए Q बराबर क्या होता है, CV, तो इस CV की जगह मैंने क्या लिख दिया है, कैपिटल Q, क्योंकि मैंने कैपिटल Q आवेश माना है यहाँ पर। यदि आप स्मॉल Q मानता हो तो स्मॉल Q आ जाएगा। W बराबर 1/2 QV, ये अगला फॉर्मूला आ गया है मेरे पास। ये तो अब अगला इसके अलावा फिर संचित ये है, यहाँ तक तो किसका आता है दोस्तों, ओनली वर्क, कार्य का आता है। और जो कार्य होता है वो आपको पता होना चाहिए, किया गया कार्य ही क्या होता है, संचित ऊर्जा। तो U बराबर भी क्या हो जाएगा, इसको मैं U बराबर भी लिख सकता हूँ, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। यही इसका होता है, यही होता है, यही होता है, तीनों संचित ऊर्जा। इसके अलावा मान लीजिए इस टाइप का न आकर न्यूमेरिकल, तो दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, और डेरिवेशन आप वहां तक भी कर सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो। तो देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा लिखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या आई थी दोस्तों अपने पास, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2, Q को क्या लिख सकता हूं दोस्तों मैं, Q को क्या A सिग्मा लिख सकता हूं का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जब आपको चैप्टर क्रमांक 1 पढ़ाया था तब पढ़ाया था सतत रेखीय आवेश वितरण सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, Q/A। तो सिग्मा बराबर Q/A होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A, क्योंकि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश यानी स्मॉल Q/L, इसको क्या कहते हैं, एकांक लंबाई में स्थित आवेश को लैम्ब्डा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा को कहते हैं एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो Q बराबर यहां से क्या आ गया, सिग्मा A। तो लिखिए Q बराबर सिग्मा A, लिखिए कैसे आए, देखिए चूंकि सिग्मा बराबर Q/A, तो Q बराबर सिग्मा A, तो A सिग्मा का
ए सिग्मा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब सी यू बराबर 1/2 ए सिग्मा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई। अब यहां से सी की वैल्यू मुझे और रखना है। सी की वैल्यू क्या होता है दोस्तों? सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था तब पढ़ा था हमने ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ सी की वैल्यू रख दीजिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से आ गया यू बराबर 1/2 ए सिग्मा का ए का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 ए का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। डी ऊपर चला जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? नीचे रह जाएगा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला क्या आ गया है? यू बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यू बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो लिख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों u बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ ए भी आएगा दोस्तों साथ में ए रह गया था ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। अब चूंकि अपने पास एक सूत्र होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो संबंध होता है दोस्तों, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि मैं यहाँ से देखता हूँ तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका स्क्वायर तो ऊपर क्या बच जाएगा? सिग्मा बच जाएगा। तो सिग्मा एडी यदि मैं इसको इस प्रकार लाता हूं, नीचे भी मैं स्क्वायर करके ई स्क्वायर फॉर्म में लाता हूं, तो यहां से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? यू बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे आपके बुक फॉर्म से लाना है, बुक के फॉर्म से लाना, वो वहां तक भी सही है, ये यहाँ तक, क्योंकि न्यूमेरिकल हर टाइप का आ सकता है। सिग्मा स्क्वायर एडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई। तो यू बराबर क्या हो जाएगा? यू बराबर हो जाएगा 1/2 ए 1/2 ई स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एडी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी, ये होता है। यानी दोस्तों आपको ए सिग्मा स्क्वायर, ये इसका क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र का निकाला था, तब होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी ऊपर चला जाता है। अब ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे स्क्वायर लाने के लिए मैं एप्सिलॉन नॉट को नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाता है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यदि आपके समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोस।